व्हाट्सअप, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एक बार नई फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे, जबरदस्त और मनचाही जिंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। सो मेरा नाम है कौशल, अभी आप एक गोरखा रिएक्शन चैनल की यूट्यूब पेज में। सो अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए पहले और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आने वाले दिन में मेरा कोई भी नया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार और मोहब्बत के लिए पिछले टाइम के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग में, ऐसे प्यार बनाए रखिए। मैं और भी जबरदस्त वीडियो आपके पास लाता रहूंगा। सो आज के वीडियो के ऊपर बिना किसी देर की चलते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लिस्ट है जो मैं वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे यस्टरडे रिसेंटली एक स्ट्राइक मिल चुका है हम लोग को। अभी दो बाकी है। सो अगर ये दो भी कंटिन्यू मिल गया तो चैनल डिलीट हो जाएगा और पता नहीं किस वजह से मिला है। सो देखते हैं क्या उसका सॉल्यूशन निकलता है। सो यस्टरडे हम लोग को मिल चुका है। सो इसकी वजह से कोई भी गाना हो गया, कोई भी ऐसा चीज में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ कि ना जाने किस टाइम पे कॉपीराइट और चैनल पे स्ट्राइक मिल जाएगा वीडियो के ऊपर। सो देखते हैं क्या क्या होता है आने वाले दिन में। सो उसके लिए मैंने कुछ सॉल्यूशन ढूंढा है। सो देखते हैं, यूट्यूब की तरफ से कोई भी मेल नहीं आया अभी तक। तो चलिए आज की वीडियो के ऊपर शुरू करते हैं बिना किसी देर की। वीडियो के टाइटल है हाउ बांग्लादेश इज चेंजिंग मेगा प्रोजेक्ट। सो बहुत सारे वीडियो में हम लोग ने बात कर चुके हैं, ये चीज ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। सो ये भी बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। बहुत वेट कर रहा था इस वीडियो का मैं बेसिकली, कि किस वजह से और क्या क्या चीज की वजह से वहाँ पे चेंजेस आने वाली है। सो ये वीडियो के थ्रू हम लोग को जानने को मिलेगा और मैं भी बहुत ही एक्साइटेड था। सो पहले कान में डालते हैं गोला, सो उसके बाद करते हैं बातें और काउंटडाउन करते हैं बिना किसी देर की। किधर गया अरे भाई। सो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। सो ये चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक इन करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और बाकी सारे डिटेल्स मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, प्लीज फॉलो करना। Hello friends, today we are going to talk about 10 ongoing mega projects of Bangladesh, which is going to change the dimension of the country. Let's get started. Padma Multipurpose Bridge. With 63% work accomplished, the dream for the largest and the longest infrastructure undertaking in Bangladesh, Padma Multipurpose Bridge on the biggest river of the country, appears to be a distinct reality now. A self-funded project of Bangladesh government worth $3.65 billion, the 6.1 kilometers double-deck bridge is expected to be open for traffic by 2020, connecting southern part of Bangladesh with the capital city as well as eastern part of the country. The bridge will have road and rail linkages in 2 separate decks. It is expected that the construction of the bridge will comprehensively transform the pace of economy in the region, improving lives of millions of people on the both sides of the river. Piracy Port. Initiating its operational activities in 2016, Piracy Port is another mega project comprising 19 components. Out of these, 13 components will be implemented under FDI, and the remaining 6 under the government-to-government (G2G) deals. To implement the project, the government has signed an agreement with Belgian company for an estimated $2 billion capital dredging and maintenance dredging. Large-scale investment opportunities are open to implement the project components. The port will be fully operational by 2023. Dhaka Metro Rail Project. The Dhaka Mass Rapid Transit Development Project, worth $2.5 billion, is expected to see half of the 20-kilometer metro line in Dhaka go open by the end of 2020. The rest of the project is expected to be completed by 2024. With an aim to provide a safe, fast, affordable and modern means of transportation for the city dwellers, this urban public transport service promises to significantly reduce congestion in the capital and prevent environmental pollution. Rupar Nuclear Power Plant. An $11.38 billion financing agreement had been signed with Russia for the construction of 2,400 megawatt Rupar nuclear power project. The first and second agreements of the project between Bangladesh and Russia, as well as 4 independent agreements between the implementing agencies of these 2 countries, covering feasibility evaluation, environmental impact assessment, engineering survey, technical documentation and working documentation, had been fully completed, leading to the inauguration of the construction work of the Power Unit 1 in November 2017 and Unit 2 in July 2018.
The commissioning of Unit 1 is planned in 2022, while the commissioning of Unit 2 is planned in 2023. बहुत जल्द है यार, कुछ साल का बात है, उसके बाद तो ये भी शुरू हो जाएगा। Karnaphuli Underwater Tunnel. Chinese President Xi Jinping and Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina laid the foundation of Karnaphuli Underwater Tunnel, worth $2.49 billion in 2016. The boring work beneath the tunnel has been inaugurated by the Prime Minister Sheikh Hasina in February 2019. The construction of the proposed tunnel would improve the connectivity between Chittagong and Cox's Bazar and impact positively on the operation of Chittagong Port. The 3.5 kilometers long 4-lane tunnel, the first of its kind in Bangladesh and region, will be built to make the port city of Chittagong, one city, two towns, based on a model of East and West Shanghai in China. The total length of the tunnel will be around 9.1 kilometers, including 3.4 kilometers under the Karnaphuli River, with a 4.89 kilometers approach road alongside 740 meters of bridges, linking the main port city and western side of the Karnaphuli to the industrial zones on the eastern side of the river. The construction of the Karnaphuli Tunnel is expected to bolster industrial development, enhance tourism, and expand trade and commerce near the project area, creating employment for thousands of people and boosting exports. The overall socio-economic development and lifestyle of the people of this area will improve, and there will be a very positive impact on the total economy of the country. Dhaka Elevated Expressway. The work for the first tranche of the $1.5 billion worth of 47.6 kilometers Dhaka Elevated Expressway is undergoing. The 20 kilometers length of the first tranche is projected to be open for public by 2019, reducing the congestion in Dhaka city greatly. This will impact positively to the economic productivity of Dhaka city. बहुत ही शानदार होने वाली है। Dhaka to Chittagong Express Railway. The Dhaka-Chittagong High-Speed Railway is a proposed high-speed rail line connecting the cities of Chittagong, Chittagong Division, and Bangladesh's capital city Dhaka, Dhaka Division. The project is estimated to cost $6 billion. बहुत ही अच्छी चीज़ बन रहा है यार, अमेजिंग अमेजिंग, जो अभी के टाइम पे इम्पोर्टेंट भी है और Dhaka Cox's Bazar Railway Link. The Greenfield project will incorporate dual-gauge rail line. Chittagong Cox's Bazar Railway Line is a proposed 120 kilometers dual-gauge passenger line from Dohazari village in southeast Bangladesh to Cox's Bazar, one of the most popular tourist destinations in the country. In September 2016, the Asian Development Bank, ADB, announced it would offer $1.5 billion of funding to the project, which is the biggest investment ever made by the bank to the country's railways. The project will take 5 years to complete and generate employment for approximately 3,500 workers in local communities. It will also enhance trade and tourism in the southernmost parts of the country. जबरदस्त है यार ये भी। Dhaka Sylhet 4-lane highway. This project involves upgrading the 226-kilometer-long Dhaka Sylhet road into a 4-lane highway. It is being upgraded as part of the ongoing reform works on 3,813 kilometers of national highways to 4 lanes across Bangladesh. In October 2016, the China Harbour Engineering Company Limited, CHEC, was appointed to construct the road. Construction started in 2017 and was to be completed in 2018, but has run into roadblocks. In May 2017, CHEC found the proposal of the Bangladeshi government unfavorable and suggested it would withdraw from the project. In June 2017, CHEC demanded an additional $94 million to carry out the project. 4-lane expansion of major highways in Bangladesh. Based on the big success of Dhaka to Chittagong Highway 4-lane project, Bangladesh government now has planned all other long and main highway of Bangladesh turn into 4 lanes. There will be many more developments in the days ahead in Bangladesh. That's all for today. Thank you for being with Deki To, and don't forget to subscribe for watching more interesting facts. इनका चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ओरिजिनल वीडियो का लिंक, जाके चेक इन करिए। और बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है, जितना बात करें उतना कम है। जैसे कि अभी के जनरेशन के लिए, अभी के टाइम के हिसाब से देश को तरक्की करना
के मामले में मैं आगे मानता हूँ बांग्लादेश को, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त हाईटेक पार्क हो गया, ऐसे सारी चीज़ है जो मैंने साउथ एशिया में ज़्यादातर कंट्री के पास उतना ज़्यादा नहीं देखा। हालांकि मेट्रो था बाकी सारे कंट्री में, पाकिस्तान में भी रिसेंटली हुआ, बना 2016 या 17 में बना, लेकिन ऑपरेट नहीं हुआ, अभी होने वाली है। सो ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि नेपाल के पास नहीं है, और इंडिया में तो मेट्रो ऑलरेडी है, और बांग्लादेश में ये बन रहा है। ये अच्छी बात है, ये चाहिए भी। मेट्रो अभी की जनरेशन के हिसाब से मेट्रो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और फास्टेस्ट सर्विस के लिए भी और पॉल्यूशन फ्री के लिए भी हमको मेट्रो का ज़रूरत पड़ती है। सो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस किया पिछले के 2017 और 20 की 19-20 16-17 और 19-20 की जो डेटा है, उसमें मैं समझ गया है कि अभी रिवोल्यूशन आ चुका है। सो ये मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि 2016-17 और 19-20 का जो जीडीपी की बात करें हम लोग, बांग्लादेश का जो जीडीपी था उस टाइम पे 2016-17 में 249.7 बिलियन डॉलर था। सो ये आफ्टर द 2019-20 हो गया 347.991 बिलियन डॉलर। सो ये तकरीबन भी आपको $100 बिलियन में आपको डिफरेंसेस नज़र आ रहा है। सो जैसे ही ग्रोथ रेट था उस टाइम पे 7.5 to 7.8 था, सो अभी 8.1 to 8.2 हो गया। सो ये चीज़ थी। पर कैपिटा में भी 1563 था उस टाइम, सो अभी 2173 है। सो ये चीज़ भी बहुत ही कुछ बता जाती है क्या हो रहा है वहाँ पे और कितना हद तक डेवलपमेंट हुआ है। सो अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम की जनरेशन में अनएम्प्लॉय में थोड़ी सी चेंजेस आई, लेकिन आई ज़रूर है। उस टाइम पे था 4.37% के हिसाब से था, तो इस टाइम है 4.2%। सो बहुत ही थोड़ा बहुत हुआ है, यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है। सो उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन में और भी ज़्यादा प्रोग्रेस हो। सो एक्सपोर्ट के मामले में भी आगे निकल चुका है। 36.66 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते थे, और उस टाइम पे 2017 के, अभी के टाइम पे रिसेंटली टाइम में देखिए 40 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं, मोर देन 40 बिलियन। सो इंपोर्ट के मामले में थोड़ा सा कम है, और इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है बाहर से। सो उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन में और भी इसको तरक्की करे और भी कम करे। सो इससे 54.4 बिलियन इंपोर्ट है, और रिसेंटली ईयर में थोड़ा ज़्यादा हो गया, 55.4 हो गया। सो फॉरेन रिजर्व में चेंजेस आई है, 33.43 बिलियन है फॉरेन रिजर्व्स 2017 के हिसाब से। सो अभी के हिसाब से 36.14 बिलियन है अभी की रिसेंटली टाइम पे 19-20 के हिसाब से। सो ये सारी चीज़ डिफरेंसेस दिखाती है कि हाँ भाई सच में तरक्की हुई है, आगे बढ़ रहा है, आगे होने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। सो ये सारी चीज़ मैटर करती है। देश अंदर से देश अच्छा होने के लिए आपका फॉरेन रिजर्व, जीडीपी, पर कैपिटा, आपका इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे चीज़ मैटर करते हैं, तभी देश आगे बढ़ा है आपको पता चलता है। मिलिट्री, ये सब डिफेंस में ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग करके आपको पता चलता है कि हाँ भाई सच में देश की तरक्की हुआ है। सो ऐसे न जाने कितने कितने प्रोजेक्ट बनाए बाकी सारे देश में भी, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से प्रोजेक्ट बनाए, जिस हिसाब से जीडीपी में एफर्ट दिया है, जिस हिसाब से आईटी इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बन रहा है, सो इस मामले में मैं बोलूँगा कि साउथ एशिया में तो आगे तो है, ऑब्वियसली आने वाले दिन में एशिया में आगे बनने वाली है, क्योंकि वहाँ पे एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल की वजह से भी जितने लोग को कैपेसिटी है उतना लोग को मिल रहा है जितना मिलना था, और दूसरी चीज़ तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया है वहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन कम हो गया तो एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा होता है। सो सबका अभी रिसेंटली लिटरेसी रेट देखेंगे तो 76% है। सो ये बहुत ही अजीब करने वाली बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे संविधान बनाए, कॉन्स्टिट्यूट बनाए कि एजुकेशन कंपलसरी कर दिया है कि जेंडर में कोई डिफरेंस नहीं होगी। सो इसकी वजह से भी ये रिफ्लेक्ट आई है। सो लिटरेसी रेट हम लोग क्या करते हैं, हर एक देश में अपनी अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। सो इसके मुताबिक बांग्लादेश ने साउथ एशिया में पहली बार ये चीज़ किया है।
सो एजुकेशन के लिए लड़कियों को भी बराबरी का हिस्सेदारी करना चाहिए और होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसकी वजह से भी लिटरेसी रेट बढ़ी है। लिटरेसी रेट बढ़ने के साथ साथ आपका देश की तरक्की तो होनी ही है। सो ये सारी चीज़ थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको चैनल पे बनने के लिए। और ये सारे चीज़ में इतना इन्वेस्ट किया है, इतना खर्च किया है कि ऑब्वियसली आने वाले दिन में और भी अच्छा बने और भी हम लोग को देखने को मिले। सो ऐसे हम लोग भी बेस्ट विशेष करते, आप सभी को मुबारकबाद देते। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो नीचे जाके कमेंट ज़रूर बताइए। और अगर आपको और भी डिटेल्स जानना हो तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।